back once again. Now back to back टॉपिक कंप्लीट जो करेंगे वो है कि what are the demerits of या non-significance disadvantage of mechanical isolation method of protoplast. So friends, to start with कि मेरिट अपन ने देख लिया, सिग्निफिकेंस अपन ने देख लिया और एडवांटेज अपन ने देख लिया. सो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया जस्ट कि मैकेनिकल मेथड जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के हैं उसके मेरिट्स के स्थान पर डीमेरिट्स बहुत ज्यादा हैं. और अगर ये डीमेरिट ज्यादा नहीं होते, मेरिट अपन मेरिट डिस्कस कर चुके हैं, अब डीमेरिट डिस्कस करेंगे तो आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि डीमेरिट बहुत ज्यादा है. तो अगर डीमेरिट ज्यादा नहीं होते तो जो सेकंड एस्पेक्ट निकला है, मेथड निकला है एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, वो टेक्निक या आइसोलेशन मेथड नहीं इजाद हो पाता. तो वो इजाद के लिए जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डिसएडवांटेज जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे वो डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज और नॉन सिग्निफिकेंस जो इस मेथड के हैं वो ज्यादा है. तो स्टार्ट विद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहला जो अपन बात करें वो है इट्स नंबर 1 कि ये जो मेथड है मैकेनिकल आइसोलेशन का, इट इज वेरी वेरी टीडियस. कैसे फ्रेंड्स? ऐसे फ्रेंड्स कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे बैठकर और नाइफ से और एक्यूरेसी के हिसाब से किसी भी प्रकार से उसकी वॉल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किए बगैर आपको खाली वॉल हटानी है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड कि कितनी देर में एक सेल की कांस्टेंट माइक्रोस्कोप में देखकर आप वॉल हटाएंगे. तो मैकेनिकली आपको काम करना है, फिजिकली बैठ के वहां पर काम करना है और आपको पूरी सिटिंग देनी है. सो इट्स वेरी वेरी टीडियस. तो सबसे पहले डिसएडवांटेज जो मैकेनिकल मेथड का निकल कर आया कि इट्स वेरी वेरी टीडियस, बहुत टीडियस वर्क है. आप खुद सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कांस्टेंट सिटिंग के साथ बैठकर माइक्रोस्कोप में कांस्टेंट देखकर और नाइफ के इस्तेमाल से सेल वॉल हटाना, इट्स रियली टीडियस. सेकंड जो डीमेरिट फ्रेंड्स निकल कर आया वो सेकंड डीमेरिट था इसका कि इट इज, इसी से अंडरस्टूड हो जाएगा, इट्स वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. अब फ्रेंड्स जैसे मैंने पहले बोला जस्ट पहले पॉइंट में, मतलब कि हमको बैठकर वहां सेटिंग देनी है. बिना सेटिंग के ये प्रोटोप्लास्ट मैकेनिकली नाइफ से आइसोलेट नहीं हो पाएगा. तो जहां सेटिंग की बात आ गई वहां डेफिनेटली आपका टाइम लगेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा. और व्यक्ति के पास कितना क्या टाइम है ये डिपेंड करता है. पूरा दिन भर बैठ के, रात भर बैठ के आप ये काम नहीं कर सकते. दिन भर बैठ के, रात भर बैठ के जब भी करेंगे, जितना भी आवाज में करेंगे तो आप थकान जरूर महसूस करेंगे. इट्स वेरी टीडियस. प्लस थकान के अलावा आपका टाइम पूरा जाएगा. सो इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. जो दूसरा डिसएडवांटेज निकल कर आया कि दिस मेथड हैज अ टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट्स. बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज है फॉर द मैकेनिकल आइसोलेशन मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट. नाउ फ्रेंड्स, तीसरा डिसएडवांटेज जो बात है वो ये है कि जहां पर हमको टिश्यू कल्चर की बात होती है और टिश्यू कल्चर की बात में जहां हमको संख्या ज्यादा चाहिए, वी वांट इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, तो वहां पर यानी कि इन नंबर और इन वन अगर हमको चाहिए, देन इन नंबर और इन वन अगर हमको प्रोटोप्लास्ट चाहिए, अगर हमको प्रोटोप्लास्ट चाहिए तो ये मेथड उस कंडीशन में दिस मेथड काम नहीं करता. सीधी सी बात है फ्रेंड्स, पूरा दिन बैठने के बाद आप एक ग्रुप ऑफ टिश्यू में से पूरा दिन बैठ के अगर 10 सेल्स के वॉल रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर रहे हैं तो व्हाट इज द रिजल्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं. तो जहां पर ज्यादा संख्या में सेल्स चाहिए,
ज्यादा संख्या में प्रोटोप्लास्ट चाहिए, उस कंडीशन में मैकेनिकल मेथड ऑफ आइसोलेशन इज टोटली फेल। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि टिश्यू कल्चर का काम ही हमको बल्क में प्रोड्यूस करना या नंबर इंक्रीज में प्रोड्यूस करना है। तो जो बेसिक एस्पेक्ट ही टिश्यू कल्चर का है, वहां पर ये वाला जो पॉइंट है पूरी तरह से फेल है। सो थर्ड डिसएडवांटेज या डिमेरिट बात करें अपन इज कि द नंबर ऑफ या बल्किंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स की चाहिए, दिस डजंट वर्क। सो आफ्टर टीडियसनेस और आफ्टर दिस जो नेक्स्ट आता है वो है मोर डेब्रीज। अब फ्रेंड्स ये क्या है, ये है कि क्योंकि किसी भी चीज की आप काटा पीटी करते हो, आप एक नॉर्मल प्याज टमाटर की ही काटा पीटी कर लो तो ऊपर से छिलका हटाना, ये करना, कितना उसमें कचरा निकलता है एक बेसिक चीज प्राप्त करने के लिए। तो सेम चीज इसके साथ भी है कि जब आप किसी भी सेल से सेल वॉल रिमूव करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में सेल वॉल को रिमूव करते जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर सेल से सेल वॉल रिमूव करने में उसके जो कचरे के रूप में वॉल निकलेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डेब्रीज जिसको कहते हैं इकट्ठा होगा। तो एक लिमिटेड नंबर या नॉर्मल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्राप्त करने के लिए भी हमें बहुत सारा साथ में कचरा जिसे कहते हैं डेब्रीज इकट्ठी होकर मिलेगी। तो इस मेथड से चौथा जो एस्पेक्ट आया है डिमेरिट का या डिसएडवांटेज का या नॉन सिग्निफिकेंस का, दैट इज द एक्स्ट्रावेगेंजा और मोर नंबर ऑफ डेब्रियल कंटेंट वी गेट, हमको प्राप्त होता है। ये इसका चौथा सबसे बड़ा और बेसिक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इस मेथड का इस्तेमाल जब करते हैं तो डैमेज, ये अपन इतनी सारी बात की, ये सब क्या होता है, टीडियस है, टाइम टेकिंग है, ध्यान रखना पड़ता है और डेब्रीज ज्यादा मिलती है। तो होता क्या है कि इतना सब सावधानी करते करते भी लास्ट में आके या मैक्सिमम कंडीशन में हमको सेल डैमेज मिलता है, क्योंकि बहुत एक्यूरेसी का काम है। आपको माइक्रोस्कोप में देखना है और आपकी थकान अगर बढ़ गई है किसी भी तरह से और आप उसको मैकेनिकली आइसोलेट कर रहे हैं, तो मैकेनिकली आइसोलेट करने के चक्कर में क्या हुआ, हो सकता है कि नई मेम्ब्रेन पे लग जाए, वो फट जाए। तो इस तरह से जो हमको चाहिए प्रोटोप्लास्ट वो ना मिलकर डैमेज्ड प्रोटोप्लास्ट हमको मिलता है। कभी कभी तो अगर फट के वो दिख गया तब तो ठीक है, नहीं तो पता भी नहीं चलता। अगर हल्का सा भी ब्लेड का टिप पॉइंट या शार्पनेस उस पर लग गया तो इट्स टोटली डैमेज द प्रोटोप्लास्ट। तो डैमेज्ड प्रोटोप्लास्ट की संख्या भी हमको मिलती है, एक तो लिमिटेड और इतने टाइम के बाद वी गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ डैमेज्ड प्रोटोप्लास्ट। तो डैमेज्ड सेल या जो प्रोटोप्लास्ट है वो अधिक संख्या में मिलता है। तो फ्रेंड्स इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डीमेरिट या डिसएडवांटेज या नॉन सिग्निफिकेंस जो मैकेनिकल आइसोलेशन मेथड है प्रोटोप्लास्ट का उसको हमको मिलता है। जस्ट अ रिकैप कि वेरी टीडियस, जैसे मैं बता चुका हूं, कांस्टेंट सिटिंग चाहिए, माइक्रोस्कोप के नीचे बैठकर आपको मैकेनिकली नाइफ से सेल वॉल रिमूव करना है, इट्स वेरी टीडियस। जहां टीडियस और सिटिंग की बात आ गई, टीडियस तो अपन छोड़ दिया, सिटिंग की बात आ गई, सिटिंग की बात आती है हमको टाइम चाहिए वो, तो इट्स वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तीसरा कि जहां पर क्योंकि अब आप एक एक को लेकर बैठ रहे हैं और एक एक को लेकर बैठने पर जब आप इंडिविजुअली इसको हटाकर रिमूव करके आप प्राप्त कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है जहां आपको टिश्यू कल्चर जो कंसेप्ट कहता है हमको लार्ज नंबर इन बल्क और ज्यादा में चाहिए, तो वो जो चीज है ये पूरी नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो है कचरा, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा होकर मिलता है। द मोर डब्ल्यू कंटेंट वी गेट यूजिंग दिस मेथड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि हमको पता भी नहीं चलता, कभी कभी जो है नाइफ वॉल के बदले मेम्ब्रेन पे भी लग जाता है और मेम्ब्रेन पे लगने के बाद हमको डैमेज्ड प्रोटोप्लास्ट जो है ऑर्गेनिज्म के रूप में प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स जहां इसकी डिसएडवांटेजेस ज्यादा निकली मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की, उसके बाद ही एंजाइमेटिक मेथड की शुरुआत इजाद जो इसी कॉकिंग एंड ग्रुप ने किया वो हुई थी, जिसका मैं डिस्कशन कर चुका हूं, जो दो भाग में बांटा गया है। एंजाइमेटिक मेथड वन स्टेप या डायरेक्ट एंजाइमेटिक मेथड और दूसरा है सेकंड इनडायरेक्ट या टू स्टेप या टू वे एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। तो जो वन स्टेप एंजाइमेटिक मेथड है उसका जस्ट बैक टू बैक मैं डिस्कस करूंगा, मेरिट्स
Advantage, significance of one-step direct enzymatic method of protoplast isolation. नहीं समझ आया? Free to call. Thank you.